दुनिया ने देखी चांदी की ताकत, बड़ी कंपनियां हुई ढेर, पीछे छूटे कई देश। चांदी ने माइक्रोसॉफ्ट को पीछे छोड़ते हुए 5वीं सबसे बड़ी संपत्ति का दर्जा हासिल कर लिया है। इस साल इसमें 115% से अधिक की वृद्धि हुई है और इसका मार्केट कैप $3.593 ट्रिलियन हो गया है। खास बात तो ये है, सिल्वर का मार्केट कैप दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी जीडीपी से भी ज्यादा है। अलर्ट, क्या रेल कर्मचारियों पर होगा असर? भारतीय रेलवे 8वें वेतन आयोग से बढ़ने वाले वेतन बोझ को संभालने के लिए पहले से लागत कटौती पर काम कर रहा है। आयोग की सिफारिशों से 2026 से लाखों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। भारतीय रेलवे 8वें वेतन आयोग से बढ़े हुए वेतन खर्च को संभालने के लिए अभी से प्लान बना रहा है। वेतन आयोग के लागू होने से पहले अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए रेलवे रखरखाव, खरीद और ऊर्जा से जुड़े खर्चों में कटौती के कदम उठा रहा है। क्या नए लेबर कोड में अब हफ्ते में 3 दिन मिलेगी छुट्टी? करना होगा बस 4 दिन काम। सरकार ने 21 नवंबर को 31 कानूनों को मिलाकर 4 नए लेबर कोड जारी किए, जिनका उद्देश्य श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करते हुए व्यापार करने में सुगमता को बढ़ावा देना है। इनमें सैलरी कोड, औद्योगिक संबंध कोड, सोशल सिक्योरिटी कोड और ऑक्यूपेशनल सिक्योरिटी कोड शामिल हैं। फेक आईडी पर एक्शन के बाद आईआरसीटीसी के नए यूजर्स पर रेलवे ने दिया बड़ा अपडेट। भारतीय रेलवे ने आईआरसीटीसी वेबसाइट पर नए यूजर आईडी की संख्या में सफलतापूर्वक कमी की है। एक नए सिस्टम के माध्यम से यूजर की पहचान वेरीफाई की जा रही है, जिसकी वजह से प्रतिदिन लगभग 1 लाख से घटकर लगभग 5,000 नई आईडी ही बन पा रही हैं। इस कार्रवाई से 3 करोड़ से ज्यादा फर्जी अकाउंट्स पर एक्शन लिया गया है। 2.7 करोड़ अन्य अकाउंट्स को संदिग्ध गतिविधि के कारण निलंबित या चिन्हित किया गया है। एक तरफा टैरिफ पर मैक्सिको से बात कर रहा भारत, आपसी सहमति से हल निकालने की कोशिश। भारत और मैक्सिको कई उत्पादों पर बढ़ाए गए आयात शुल्क के लेकर बातचीत कर रहे हैं। भारत ने निर्यातकों के हितों की रक्षा का संकेत दिया है। ये शुल्क 1 जनवरी 2026 से लागू होंगे और कई सेक्टर प्रभावित हो सकते हैं। गुजरात में कहां होता है कैंसर का बेहतर इलाज? जरूरतमंद मरीजों को कैसे मिलती है आर्थिक मदद? गुजरात सरकार का मुख्यमंत्री राहत कोष CMRF संकट की घड़ी में प्रदेश के नागरिकों के लिए एक सशक्त सुरक्षा कवच के रूप में उभरा है। प्राकृतिक आपदाओं और दुर्घटनाओं से लेकर गंभीर बीमारियों और जीवन रक्षक उपचारों तक इस कोष का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। विशेष रूप से स्वास्थ्य सहायता के क्षेत्र में CMRF ने हजारों परिवारों को समय पर मदद, आर्थिक राहत और नई उम्मीद प्रदान की है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा, एक कर टकराईं 10 गाड़ियां, 1 की मौत, कई घायल। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर कोहरे के कारण हुए भीषण हादसे में एक DCM ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। इसके चलते पीछे आ रहे कई वाहन आपस में टकरा गए। इस दुर्घटना में एक बस चालक की मौके पर ही मौत हो गई और 4 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस की टीम ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया तथा सड़क से वाहनों को हटाया। वोट चोर गद्दी छोड़ की 13वीं कर रही कांग्रेस, दिल्ली की रैली पर मंत्री अनिल विज का हमला। हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए कांग्रेस पहले से ही स्यापा करती आ रही है और अब वोट चोर गद्दी छोड़ की 13वीं कर रही है। उन्होंने कहा कि लंबे समय से देश में जहां जहां भी चुनाव हुए हैं, कांग्रेस पार्टी हारती आ रही है। महाराष्ट्र के कई इलाकों में शीतल लहर, 7 जिलों में येलो अलर्ट जारी। जाने कैसा रहेगा मुंबई का मौसम। महाराष्ट्र के कई जिलों में शीतल लहर का प्रकोप है। उत्तर से चल रही ठंडी हवाओं के कारण मौसम विभाग ने नंदुरबार, धुले, जलगांव, नासिक, अहिल्याननगर, पुणे और सोलापुर सहित 7 जिलों में शीतलहर की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य के बाकी हिस्सों में भी ठंड का प्रकोप जारी रहेगा और नागरिकों से आवश्यक सावधानी बरतने की अपील की गई है। दिल्ली में ऑपरेशन क्लीन एयर, 136 सड़कों का हुआ निरीक्षण। DDA को मिला ये निर्देश। दिल्ली की हवा को साफ रखने के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन क्लीन एयर के तहत वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CAQM ने 12 दिसंबर 2023 को राजधानी में सड़कों पर विशेष जांच अभियान चलाया। इस दौरान DDA यानी दिल्ली विकास प्राधिकरण की ओर से रखरखाव की जा रही 136 सड़कें जांच के दायरे में आईं। इस अभियान के लिए 19 जांच टीमें बनाई गई थी, जिसमें CAQM का फ्लाइंग स्क्वाड और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति यानी DPCC के अधिकारी शामिल थे। SBI चीफ ने जूनियर्स को दिया बड़ा टारगेट, 2 साल में करना होगा ये काम।
SBI हेड CA सेट्टी ने कहा कि योनो 2.0 एक महत्वपूर्ण टेक्निकल अपग्रेड है जो ग्राहकों को बेहतर अनुभव देगा और साथ ही देश के सबसे बड़े लेंडर के लिए एक मजबूत डिजिटल आधारशिला के रूप में कार्य करेगा। वैसे सोमवार को SBI अपने मोबाइल ऐप योनो का नया एडिशन लेकर आ रहा है। सिडनी में गोलीबारी का पाकिस्तान कनेक्शन, जाने कौन है पाक आतंकी जिसने मचाया कत्लेआम। सिडनी के बॉन्डी बीच पर हुए आतंकी हमले में 11 लोग मारे गए और 29 घायल हुए। अधिकारियों ने इसे हनुक्का के पहले दिन यहूदी समुदाय को निशाना बनाने वाला टेररिस्ट अटैक बताया है। हमले का पाकिस्तान कनेक्शन सामने आया है। कथित शूटर नवीद अकरम की पहचान हुई है जो लाहौर, पाकिस्तान का रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है। इंदौर में 773 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा अस्पताल। मध्य प्रदेश में नए नए मेडिकल कॉलेज और नर्सिंग कॉलेज खोले जा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रविवार को इंदौर के महाराजा यशवंतराव चिकित्सालय परिसर में नए अस्पताल की भूमि पूजन के मौके पर बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। 1450 बिस्तरों वाला ये अस्पताल 773.07 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होने जा रहा है। इस दौरान कार्यक्रम में प्रदेश के नगरीय प्रशासन और विकास विभाग के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट, स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल भी मौजूद थे। एक बार बैलेट पेपर पर चुनाव लड़ ले, वोट चोरी रैली में प्रियंका गांधी ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी एक बार बैलेट पेपर पर निष्पक्ष चुनाव लड़ ले, उसे खुद पता है कि वो जीत नहीं सकेगी। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव प्रक्रिया के हर कदम को चुनाव आयोग ने संदिग्ध बना दिया है। जाल बिछाया, ब्लैकमेल किया और वसूले लाखों। अमरोहा में पुलिस ने हनी ट्रैप गैंग का भंडाफोड़ किया। अमरोहा में पुलिस विभाग को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां एक यूपी पुलिस के दारोगा नितिन कुमार को हनी ट्रैप और जबरन वसूली के गिरोह का मास्टरमाइंड बताया गया है। उसने अपने साथियों के साथ मिलकर लोगों को झूठे रेप केस और एनकाउंटर की धमकी देकर लाखों रुपए वसूले। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने गिरोह का भंडाफोड़ कर कई आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली में अक्षरधाम में हिंदू ग्रंथों की प्रार्थनाओं पर राष्ट्रीय सम्मेलन, देश भर के विद्वानों ने किया मंथन। दिल्ली में स्वामी नारायण अक्षरधाम में हिंदू ग्रंथों की प्रार्थनाओं पर राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ हुआ। इस दौरान BAPS स्वामी नारायण शोध संस्थान के अध्यक्ष महामहोपाध्याय भद्रेश दास स्वामी ने वीडियो संदेश के माध्यम से सम्मेलन को संबोधित किया। नोएडा में GRAP 4 लागू, जाने क्या क्या पाबंदियां लगी। यमुना एक्सप्रेस वे पर लागू होगी नई स्पीड लिमिट। नोएडा ग्रेटर नोएडा में घना कोहरा और गंभीर प्रदूषण से जीवन प्रभावित है। 465 के साथ AQI खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। GRAP 4 लागू है। इसके चलते यहां निर्माण कार्यों को बंद करने का आदेश दिया गया है। स्कूल हाइब्रिड मोड पर चलेंगे। प्रशासन अलर्ट मोड में है। उत्तराखंड में रोपवे विकास की नई उड़ान, केदारनाथ, हेमकुंड और कैंची धाम तक कनेक्टिविटी की तैयारी, जाने सरकार का मास्टर प्लान। उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में पर्यटन और तीर्थाटन को नई गति देने के उद्देश्य से कुल 50 रोपवे परियोजनाओं का प्रस्ताव तैयार किया है। इनमें से 6 प्रमुख परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर चयनित किया गया है। इन महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स में सोनप्रयाग से केदारनाथ और गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब रोपवे शामिल हैं, जिनका कार्य आवंटन कर दिया गया है और जल्द ही जमीनी स्तर पर काम तेज होने की संभावना है। DU एग्जाम में इंतजार करते रहे छात्र, 4 घंटे की देरी से आया पेपर, 10 परीक्षाएं रद्द। दिल्ली विश्वविद्यालय में सेमेस्टर की परीक्षाएं शुरू हैं। बीते शनिवार को DU एग्जाम सेंटर्स पर अराजकता का माहौल उस समय हो गया जब 35 से अधिक विषयों के पेपर लगभग 4 घंटे की देरी से पहुंचे, जिससे एग्जाम बाधित हुआ और स्टूडेंट्स को देरी का सामना करना पड़ा। सुबह 9:30 बजे से शुरू होने वाली 2 घंटे की परीक्षा कई कॉलेजों में दोपहर तक नहीं शुरू हो सकी थी। मल्टीटास्किंग स्टाफ पोस्ट पर वैकेंसी, 10वीं पास करने के लिए सरकारी नौकरी पाने का गोल्डन चांस। 10वीं पास कर सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे कैंडिडेट्स के लिए खुशखबरी है। दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड DSSB ने मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS पोस्ट पर वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस 17 दिसंबर 2025 से शुरू होकर 15 जनवरी 2026 तक चलेगी। इच्छुक कैंडिडेट इसके लिए चयन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट dssb.delhi.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। स्टेडियम में नहीं मिली राज्यपाल को एंट्री, मेस्सी के कार्यक्रम में बवाल को बताया ब्लैक डे।
पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस को सॉल्ट लेक स्टेडियम में मेसी कार्यक्रम के बाद प्रवेश नहीं मिला, जिसे उन्होंने संवैधानिक पद का अपमान बताया। इस घटना पर उन्होंने गहरा असंतोष व्यक्त किया और जांच की मांग की। दूसरी ओर ममता बनर्जी ने भी एक जांच कमेटी गठित की है, जिसने घटनास्थल का दौरा किया। गैंगरेप के आरोप की कीमत 50,000। जाने रांची में भूमाफिया ने बेगुनाहों को कैसे फंसाया। रांची के बेड़ों में जमीन विवाद के चलते एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। भूमाफियाओं ने 50,000 देकर एक महिला से 5 निर्दोष युवकों पर फर्जी सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगाया। पुलिस जांच में आरोप झूठे साबित हुए। मोबाइल लोकेशन और कड़ाई से पूछताछ के बाद महिला ने साजिश का खुलासा किया। 7 फेरे लेकर आई ससुराल, फिर 8वें दिन ही दुल्हन कर गई ऐसा कांड, रोते बिलखते ढूंढ रहा पति। बिहार के मुंगेर जिले से रिश्तों का झकझोर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक नवविवाहिता शादी के 8वें दिन ही ससुराल से प्रेमी संग फरार हो गई। आरोप है कि इस दौरान वो सभी ज्वेलरी भी अपने साथ ले गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर महिला और उसके प्रेमी की तलाश शुरू कर दी है। दोनों ही पक्ष के लोग अपने अपने स्तर पर भी दुल्हन की खोज कर रहे हैं। ये घटना इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है। कोहरे और धुंध की चादर में ढके दिल्ली, विजिबिलिटी भी घटी, 500 के करीब पहुंचा AQI। दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर फिर गंभीर हो गया है। AQI 491 तक पहुंच गया है। घने कोहरे और प्रदूषण के कारण CAQM ने बाहरी शारीरिक खेल गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया है। सरकार ने GRAP 4 लागू कर कक्षा 9वीं से 11वीं के स्कूलों को हाइब्रिड मोड पर चलाने का निर्देश दिया है। ये स्थिति लोगों के स्वास्थ्य और दृश्यता पर गहरा असर डाल रही है। सिडनी में गोलियों की तड़तड़ाहट के बीच शख्स की बहादुरी, हमलावर से बंदूक छीन उसी पर दी तान। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में बॉन्डी बीच पर हनुक्का बाय द सी कार्यक्रम के दौरान 2 हमलावरों ने गोलीबारी की, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई। एक बहादुर शख्स ने अपनी जान जोखिम में डालकर एक हमलावर को निहत्था कर दिया, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है।